जय हिंद, नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले भाई क्या सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, उसके बाद हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज डिस्कस करेंगे। तो चलिए भाई सभी लोग तैयार हो जाइए। और टाइम क्या हो रहा है इस समय, अब आप समझिए डेली जो है शाम को 7 बजे, इवनिंग में 7 PM यानी 7 बजे मिलेंगे भाई। टाइमिंग चेंज हो गया, पहले मॉर्निंग में 10 बजे था, उससे पहले 9 बजे था। फिलहाल अब हम फाइनली कितने बजे, 7 बजे भाई याद करिएगा। डेली जो है 7 बजे हमसे जुड़ेंगे और आपको बेहतरीन सवालों की श्रृंखला लेकर हम यूपी पुलिस के लिए आएंगे। तो चलिए भाई जल्दी से सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं कि भाई यूपीएसआई का अगर आप पेपर देने जा रहे हो उसमें साधारण ब्याज के या चक्रवृद्धि ब्याज के 1 या 2 क्वेश्चन डेफिनेट बने, यानी एक साधारण ब्याज से बनेंगे, हो सकता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को मिक्स करके बनेगा। पहले हम लोग कोशिश करेंगे भाई कि साधारण ब्याज के सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, सारे क्वेश्चंस पे सॉल्व करेंगे, फिर चक्रवृद्धि ब्याज के सारे कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन उनको एक साथ आपस में रिलेट करके पढ़ेंगे हम लोग। तो आई होप पहले भी आप लोग हमसे पढ़ चुके होंगे साधारण ब्याज, लेकिन फिर से जो है नए तरीके से हम लोग समझेंगे भाई कि प्रिंसिपल क्या होता है, ब्याज क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, टाइम क्या होता है, सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले पी प्रिंसिपल यानी मूलधन, मुंह को मूलधन लिख दे भाई। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करेंगे, चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज की दर। फिर टाइम की बात करेंगे, समय क्या भाई, समय कितने समय के लिए हम जो है और उधार लेते हैं। फिर ब्याज की बात करेंगे यानी कौन सा ब्याज, यानी एसआई का मतलब सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज की बात करेंगे। और फिर क्या बात करेंगे भाई, अमाउंट यानी अमाउंट का मतलब ये साधारण ब्याज पर मिश्र धन क्या होगा। तो पहले टर्म समझेंगे। मूलधन का मतलब सबको पता है भाई, एक ऐसा अमाउंट जिस पर कोई ब्याज नहीं लगा होता, ध्यान दीजिएगा, यानी ये अपने आप में 100% होता है, यानी कंप्लीट मान होता है, इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगा होता। इसको आप 100 मान सकते हो, x या कुछ भी मान सकते हो। वेरी गुड। दर का मतलब हुआ कि एक साल में 1 रुपए पर लगने वाला जो ब्याज होगा वही दर, मतलब जितना रुपए लगेगा वही क्या होगा, दर होगा। समय, जितने समय के लिए, हमेशा ध्यान दीजिएगा समय ईयरली काउंट करेंगे, कभी हाफिली दिया होगा यानी अर्धवार्षिक दिया होगा, तिमाही दिया होगा, या जो है डे में दिया होगा, दिन में दिया होगा। तो आपको पता भाई अगर कोई मान लो 73 दिन का हमें ब्याज निकालना है या कुछ मंथ्स का ब्याज निकालना है, तो डे और मंथ्स को किस में कन्वर्ट करना, आपको ईयर में कन्वर्ट करना यानी साल में कन्वर्ट करना है भाई। एक बोल दी मंथ दिया है तो 12 से भाग करोगे, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। मान लो 4 महीने की बात करेंगे तो 4 डिवाइड बाई 12 साल हो गया। 6 महीने की बात करेंगे 6 डिवाइड बाई 12 यानी आधा साल हो गया। और अगर डेज की बात करेंगे तो 365 की बात करेंगे, यानी 365 से डिवाइड करेंगे, जो दिन होगा भाई वो किसमें, वो ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। मान लो 73 दिन का ब्याज निकालना है, 50 दिन का ब्याज निकालना, करना क्या है कि आप 365 से भाग कर दो, दिन में आ जाए। चलो वेरी गुड। साधारण ब्याज का क्या मतलब हुआ, यानी जो मूलधन हम जमा करेंगे, मतलब या उधार लेते हैं, जैसे सपोज मानो कि हमने 20,000 रुपए बैंक से उधार लिया। कितना लिया भाई, 20,000 रुपए बैंक से उधार लिया। हमें एक साल में बैंक को 25,000 रुपए देना पड़ रहा है। तो 25,000 रुपए देना पड़ रहा है, इसका मतलब 5,000 रुपए हमें एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। जो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा यानी मूलधन जो हमारा हमने उधार लिया है उसके अलावा जो ब्याज यानी एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ेगा उसी को ब्याज बोलेंगे। और मिश्रधन का मतलब हुआ कि भाई मूलधन में ब्याज जोड़ोगे, यानी 20,000 में 5,000 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, यानी मूलधन में साधारण ब्याज जोड़ोगे तो कहोगे सर चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। बताइए कोई डाउट है, कहोगे सर बिल्कुल डाउट नहीं है, आसानी से समझ में आ गया, ये तो सबको पता है, इसमें कोई डाउट होने वाला था ही नहीं। चलो फिलहाल अब हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, इतना सबको कंफर्म हो गया कि भाई सबसे पहला फॉर्मूला अमाउंट बराबर भैया क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज। ये क्लियर है, यानी यहां अमाउंट इक्वल टू पी प्लस एस आई होगा। वेरी गुड। अगर पी बराबर क्या होगा, अमाउंट में से साधारण ब्याज घटाओगे, और एस आई बराबर क्या होगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाओगे। चलो पहले फॉर्मूला देखते हैं और फिर जो है इसी को हम परसेंटेज और रेशियो से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो साधारण ब्याज का फॉर्मूला सबको पता है, यानी मूलधन पी आर रेट ऑफ इंटरेस्ट टी टाइम, सब कैपिटल में लिख दे रहे हैं, अच्छा लगेगा, बाई 100।
ये हमें पता है रामबाण फॉर्मूला है, रामबाण का मतलब बेसिक फॉर्मूला है, सबको पता होना चाहिए और हमें उम्मीद है सबको पता होगा। यहां से भाई अगर आप प्रिंसिपल की बात करो तो क्या हो जाएगा, यानी उल्टा साधारण ब्याज गुणे 100 और रेट इंटू टाइम। कहोगे वाह, अगर हमें ब्याज दिया है, रेट और टाइम दिया है तो प्रिंसिपल निकाल लेंगे। अच्छा सर एक और चीज, हम रेट निकालें यानी आर की वैल्यू क्या होगी, सर कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, तो कहोगे सर तब क्या करेंगे एसआई इंटू 100, तो आर चाहिए तो सर पी इंटू टी। कहोगे वाह बहुत अच्छी बात है। और क्या फॉर्मूला बनेगा सर, ये तो फॉर्मूला हो गया बेसिक ना, पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला सर टाइम का फॉर्मूला क्या होगा आप बताओ। सर टाइम का मतलब साधारण ब्याज में गुणा 100 से करो, ये लिखा गया, हम कुछ नहीं कर रहे हैं अपने मन से, पी इंटू रेट ऑफ कर दो। अच्छा एक और कंडीशन बहुत बार पूछा जाता, व्हेन आर इक्वल टू टी, ध्यान दीजिएगा जब आर टी के बराबर है, जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है उतना ही समय है, तो कहोगे हमें आर निकालना हो मान लो, तब क्या फॉर्मूला बन जाएगा, तो कहोगे सर आर निकालना है एसआई, जहां पे जितना टाइम है उतना आर है, तो टी बराबर आर इधर आ जाएगा, तो क्या करोगे आर स्क्वायर इक्वल टू एसआई इंटू 100, इस पे बहुत बार क्वेश्चन आया है, अपॉन पी। ध्यान दीजिएगा, इतना ध्यान समझना है, इतने ही फॉर्मूले आपको याद रखने हैं और हमें पूरी उम्मीद है ये सबको याद होगा। बताओ कोई कंफ्यूजन है, कहोगे कोई कंफ्यूजन नहीं, और फॉर्मूले जरूरत पड़ेगी आपके साथ हैं, हम बताएंगे साधारण ब्याज का, प्रिंसिपल का, रेट ऑफ इंटरेस्ट का, ये, और फाइनली सबके लास्ट में पता है यहां लिख दो भाई, जब मिश्रधन का मतलब अमाउंट यानी मूलधन जो होगा और जो ब्याज होगा, ये सबको पता है। ये इतने फॉर्मूले आपको याद रखने हैं और इस पर जिनको फॉर्मूले से करना है इस पर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। कहोगे सर क्या फॉर्मूला जरूरी है, नो भाई, सबसे पहले ध्यान दो कि अगर परसेंटेज से करोगे मूलधन ऑलवेज 100% करो। मान लो आर जो भी है, मान लो 5% है, टाइम 4 ईयर है, हम इसको कैसे समझेंगे, तो पहले अगर आर को हम आर रखने टी रख दें तो एक ध्यान समझिएगा ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, पी अगर 100% मान लें मूलधन, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम बाई 100 कट जाएगा ना, आरटी %। तो ध्यान समझिएगा हमेशा जो ब्याज होता, साधारण ब्याज क्या होगा भाई, साधारण ब्याज प्रतिशत क्या होगा, साधारण ब्याज का मतलब हुआ कि ध्यान समझिएगा जिस रेट से जितने टाइम में आर इंटू टी, मतलब रेट इंटू टाइम, आर इंटू टी का मल्टीप्लाई हमेशा क्या होगा, साधारण ब्याज होगा। जैसे मान लो हम कहें भाई एक साल में 5% साधारण ब्याज है, एक साल में 1 ईयर में, तो इसका मतलब 100 रुपए पर 5 रुपए एक साल में है, तो 2 साल में 100 रुपए पर 10 रुपए, 3 साल में 100 रुपए पर 15 रुपए। यानी साधारण ब्याज क्या होता, हमेशा भाई ऑलवेज मूलधन पर लगता हमेशा बराबर होता है, मतलब ये समझिए एसआई बराबर आरटी % होता है। ये क्लियर हो गया। जब प्रिंसिपल हम क्या मानेंगे भाई, प्रिंसिपल ये भी ध्यान समझिएगा, यहां लिख दे रहे हैं, प्रिंसिपल 100 मानेंगे भाई, साधारण ब्याज का मतलब एक साल में जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे उतना % में ही हो जाएगा, ठीक है ना। और इस फॉर्म में अमाउंट इक्वल टू क्या होगा, कहोगे सर प्रिंसिपल और प्लस कितना एसआई यानी आरटी % होगा ना, ठीक है, इसी ध्यान दे, इसमें कंफ्यूजन मत करिएगा, कहोगे वेरी गुड। अच्छा लॉजिक क्या सर, लॉजिक ये है, अगर हम बोलते हैं 20,000 रुपए है, 20,000 रुपए पर ध्यान समझिएगा एक साल में साधारण ब्याज 1500 रुपए प्राप्त होता है किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से, एक साल का साधारण ब्याज 1500 प्राप्त होता है फर्स्ट ईयर, पहले साल। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम में चेंज नहीं किया जाए तो अगले साल भी 1500 रुपए इस पर ब्याज होगा, अगले साल भी 1500 ब्याज, अगले साल भी 1500 ब्याज, मतलब साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है। कब, जब तक रेट ऑफ इंटरेस्ट और मनी चेंज नहीं करोगे। अगर हम बोल दें 20,000 रुपए का एक साल का साधारण ब्याज 1500 रुपए है, तो हर साल 1500 रुपए हमें साधारण ब्याज देना पड़ेगा और बराबर देना पड़ेगा। कब तक, जब तक प्रिंसिपल यानी मूलधन में और रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई बदलाव ना किया जाए। समझ में आ गया। तो एक चीज आप लोग ध्यान समझिएगा, कभी कभी बहुत बार होता है, यानी किसी धनराशि पर नहीं पता है, किसी धनराशि पर हम बोल दें कि 15 वर्ष का, किसी धनराशि पर 15 वर्ष का साधारण ब्याज 30,000 रुपए है, तो उस राशि पर एक साल का साधारण ब्याज क्या होगा। कहोगे सर 15 साल का एसआई कितना है 30,000, तो एक साल का एसआई क्या होगा, तो भाई 30,000 डिवाइड बाई 15, यानी हर साल 2-2 हजार रुपए साधारण ब्याज होगा। बताओ कोई डाउट है। सर 5 साल का ब्याज कितना होगा, एक साल में 2,000, 5 साल में 10,000 होगा।
लेकिन कब, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल चेंज नहीं हो रहा है। कहोगे एक तो हमें एसआई समझ में आ गया कि सर साधारण ब्याज मूलधन पर लगने वाला ब्याज होता है, कब तक होगा और हर साल बराबर होता है, कब तक, जब तक मूलधन और रेट ऑफ इंटरेस्ट में परिवर्तन नहीं होता। वाह, एक और पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट और सीखिए भाई। अच्छा आप बताओ, अगर 20,000 रुपए पर एक साल का साधारण ब्याज 15,000 रुपए है, हम मनी डबल कर दें, 40,000 रुपए कर दें, रेट ऑफ इंटरेस्ट की हम कोई बात नहीं कर रहे हैं, जितना पहले था उतना ही है, तो आप बताओ अब ब्याज कितना लगेगा। कहोगे सर पहले 20,000 पर 1,500 लग रहा था, तो 40,000 का अब एक साल का ब्याज लगेगा इसका डबल, 3,000 रुपए। ठीक है ना, चेक कर लो, चाहे इसको डबल करेंगे डबल जाएगा। मतलब ये लॉजिक है कि अगर हम कभी भी मूलधन को डबल करेंगे तो एक साल का ब्याज अगर जो भी होगा उसका डबल ब्याज भी हो जाएगा। अगर हम बोल दें किसी धनराशि यानी 20,000 पर एक साल का ब्याज 1,500 है, मूलधन डबल करें 40,000 है, तो एक साल का ब्याज इसका डबल यानी 3,000 होगा। अगर मान लो हमें कह दें सर मूलधन 20,000 था, इसका 3 गुना करें 60,000 अगर मूलधन होगा, तो उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से एक साल का ब्याज कितना होगा। कहोगे सर पहले एक साल का 1,500, अब एक साल का 1,500 इंटू 3 यानी 4,500 रुपए एक साल का साधारण ब्याज होगा। 5 साल कितना होगा, 4,500 इंटू 5। यानी अगर मूलधन को डबल करें तो ब्याज भी डबल होता है, मूलधन को 4 गुना करें तो ब्याज भी 4 गुना होता है। ये याद रखिएगा, कब, रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के चेंज ना होने पर। ये लॉजिक है बेसिक। इतना समझ में आ रहा, कहोगे यस। अब इन्हीं के हेल्प से हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर उसी क्वेश्चन में आपको समझाते जाएंगे भाई ना। चलो नहीं तो कहोगे सर बहुत समझा दिए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, ध्यान से समझिएगा। सर फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 68,000, 16 होल 2/3% यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 7, कितना भाई 16 से 2/3, समय कितना 3 महीने, समय भैया 3 महीने, 3 साल 9 महीने। तो आपको हमने क्या बताया था, क्या निकालना भाई, साधारण ब्याज ना, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। अगर बाई फॉर्मूला करते हो, कहोगे सर फॉर्मूला लगा देंगे। अगर बाई फॉर्मूला कुछ लोगों को मन है लगाने का तो कहेंगे सर बिल्कुल PRT इंटू 100। सर इसमें एक कंडीशन होती है, मूलधन ठीक है लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट और समय हमेशा पर एनम के फॉर्म में चाहिए। तो ठीक है सर निकाल लेंगे। मूलधन तो ठीक है 68,000 है, ठीक है का मतलब दिया गया है 16 सही 2/3, 16 3 48, 2 50/3, तो 16 सही 2/3 का मतलब 50/3, फ्रैक्शन में नहीं भाई, जैसे लिखा वैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट। टाइम ध्यान दो, टाइम भाई 3 ईयर 9 मंथ्स यानी ईयर में रखना है। 3 ईयर तो ईयर में है सर, 9 मंथ्स को अगर हम ईयर में कर लेंगे तो आसान है। अभी सर बताए थे आप क्या कि भाई महीने को अगर साल में करना पड़ेगा तो बाहर से डिवाइड कर दो, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, मतलब 9 महीने का मतलब 3/5 साल, 3/4 साल। तो 3 + 3/4 तो 4 3 12, मतलब ये 3 सही 3/4 साल हो गया ना, बताओ। और 4 3 12, 3 15/4 साल, मतलब टाइम कितना 15/4 ईयर, डिवाइड बाई कितना 100। अगर बेसिक से सॉल्व करते हो बताओ, कोई डाउट है। PRT/100 कर दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता है, समय आपको दिया था भाई ईयर और मंथ्स में, तो उसको हमने ईयर में कन्वर्ट कर लिया और फॉर्मूला लगा दिया। कहोगे सर सॉल्व हो जाएगा, ये 30 कैंसिल आउट हुआ, तो यहां से 3 है, कहोगे सर 3 ऐसे यहां से कर दे, 3 × 5 = 15 कर दे सर, 4 है सर 17 चौका 68, इतना। अब क्या बचा भाई 25 × 17, 17 × 5 = 85 और 17 दुनाई 34 और 8 कितना 42। कहोगे सर 42,500 कहीं है, हम कहेंगे यस। कहाँ है, ऑप्शन नंबर वे इज द करेक्ट आंसर। बताओ कोई डाउट है। कहोगे सर कोई डाउट नहीं, ये तो हमें पहले से ही पता था कि PRT SI का फॉर्मूला PRT/100 होता है। कितना भी कंफ्यूज कर ले हम फॉर्मूला याद रखेंगे और रख देंगे। बस सिर्फ एक चीज करना था, 3 साल 9 महीने को हमें सर ईयर में करना था और डायरेक्टली आंसर बताना था। बिल्कुल वेरी गुड, सभी को कंफर्म हो गया, यस। अब जो लोग, ये बाई फॉर्मूला हो गया, कहेंगे सर फॉर्मूला बहुत कंफ्यूजन है। ठीक है मत करो भाई, हमने कहा था, ये मिटा दे रहे हैं, हमने कहा था बाई रेशियो या परसेंटेज। अब हम इसमें बताएंगे रेशियो परसेंटेज क्या होता है। देखो साधारण ब्याज अगर रेट और टाइम दिया है तो SI परसेंट क्या होगा, रेट 16 सही 2/3% R होगा, R इंटू T परसेंट होता है, इंटू टाइम T ईयर में, तो 3 ईयर 9 मंथ्स को अभी आप लोग 12 से डिवाइड करोगे तो 3/4 हो गया ना, तो 3 सही 3/4 3 12 यानी 15/4 साल। ध्यान समझिएगा, ये ईयर में, ये भी ईयरली। अब आपके पास 16 होल 2/3 बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, इसको जो है 100 रुपए पर 16 सही 2/3 रुपए लगेगा ब्याज एक साल में, तो ये भी 16 सही 2/3% की वैल्यू फ्रैक्शन में सबको पता 1/6,
15/4 ये भी कर सकते हो, 3 दूनाई 6, 3 पचे 15, कहोगे सर 5/8 फाइनल। समझ में आया? हम रेट को कर दे फ्रैक्शन में, टाइम से मल्टीप्लाई कर दे। जैसे हम बोलते थे कि अगर आसान दिया होता सर 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 4 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, 1 साल का 5, 4 साल का 4 पंचे 20 रुपए, कहोगे वेरी गुड। यानी जब रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम आसान दिया होता तो ROT मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% दिया हो, या आपको दिया 16 सही 2/3, तो ऐसे करो 12.5% की वैल्यू कितना हुआ सर, 8 रुपए पर 1 रुपए। जैसे 100 रुपए पर 12.5, वैसे 8 रुपए पर 1 रुपए। और जितने वर्ष के लिए कहा जाए, मान लो 4 वर्ष के लिए, ये मल्टीप्लाई करो। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, डेसिमल्स में दिया है, तो फ्रैक्शन में करो, तब RT मल्टीप्लाई करो। और अगर आपको दिया है नंबर्स में दिया है 20%, 5%, 10%, तो ROT डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, वो भी अभी आएगा। जब यहां पे इनको फ्रैक्शन में करके करोगे तो 5/8 हो गई RT की वैल्यू। कहोगे सर अब क्या करें, हमेशा डिनोमिनेटर वाली वैल्यू, प्रिंसिपल हमेशा नीचे वाली, यानी 5 पर 8 पर 3 का ब्याज, ऊपर वाला साधारण ब्याज। जैसे 100 पर 100 नीचे होता था ना, अब यहाँ पे नीचे फ्रैक्शन में है तो नीचे वाला फ्रैक्शन यानी प्रिंसिपल हो जाएगा। तो आप बताओ अमाउंट क्या होगा सर, आप कहोगे मूलधन प्लस ब्याज, यानी 8 5 13 अमाउंट होगा। तो ये हम क्यों कर रहे हैं सर, इससे अच्छा हमारा फॉर्मूला था। हाँ है भाई, कहीं कहीं फॉर्मूला जो है टफ लगेगा। मतलब ब्याज बराबर RT% होता है 2 तरीके से, यानी SI बराबर RT%। एक तो आप लोग रेट को फ्रैक्शन में कर लो, तब टाइम से मल्टीप्लाई करो, और एक डायरेक्टली वैल्यू के फॉर्म में कर लो। लेकिन आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि क्या करते हैं, अगर ट्रिक करना है, नहीं तो पूरा लफड़ा छोड़िए, फॉर्मूला लगाइए, आंसर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कहोगे अब क्या करें सर, हम तो आ गया SI RT जहां दिया होगा तुरंत आपको प्रिंसिपल अमाउंट और किस में, ब्याज में रिलेशन आ जाएगा। जैसे प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होता था, यानी अगर 100 मूलधन मानेंगे, 100 अगर CP मानेंगे तो 120 मतलब CP में प्रॉफिट ऐड करोगे तो SP हो जाएगा। वैसे ये भी है, यहां भी अगर आप लोग ध्यान दो, मूलधन को भैया ब्याज CP मानते हैं, क्या मानते हैं, मूलधन को, प्रिंसिपल को, ये प्रॉफिट नहीं है, प्रिंसिपल को CP मानते हैं, प्रॉफिट को ब्याज मानते हैं, बस ये समझिएगा। और आप कहोगे प्रॉफिट को ब्याज मानते हैं, उल्टा कर रहे हैं भाई, ब्याज को प्रॉफिट मानते हैं, ये करो ना। और फिर उसके बाद जो है कहोगे अमाउंट को SP मानते हैं ना। तो वही यहाँ पे भी है भाई, अगर हमने बता दिया कि फ्रैक्शन में हमारा प्रिंसिपल है, ब्याज है, अमाउंट है, तो कुछ करना नहीं। अब ध्यान दो क्या दिया, अब आपको प्रिंसिपल दिया है, यानी 8 की वैल्यू दिया 6,800, 68,000। क्या चाहिए आपको, ब्याज चाहिए 5 की वैल्यू, है कि नहीं, 8 की वैल्यू, मूलधन दिया है तो 5 चाहिए। तो कहोगे सर 8 28 64, 4 8 पंचे 40, यानी 5 25 5 8 40 2 42, यानी 42,500। तब भी है सर इतना गाथा लिखने का कोई मतलब है भैया? अभी देखिएगा कि कहीं कहीं रेशियो और परसेंटेज से बिना फॉर्मूला लगाए आसानी सॉल्व कर सकते हो, और फॉर्मूला आदत पड़ी है तो आदत लगाइए भाई। चलिए, जैसे ये था तो कहोगे सर ये क्या, हम कैसे सॉल्व करें। अब आपके पास ऑप्शन दोनों है, 9% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज कुल इतना है, तो मूलधन क्या, तुरंत समझ जाओ सर ब्याज क्या है, 1 साल में 9%, 5 साल में कितना है, 9 पचे 45% ब्याज है। अब आप कहोगे सर अब क्या माने, मूलधन 45/100 करें, हाँ बिल्कुल करिए। तो अब ऐसे करोगे, लेट प्रिंसिपल इक्वल टू 100 रुपए ना, 100 रुपए मानोगे, यानी मूलधन, तो 100 का 45% 45 ही ब्याज होगा। इसका मतलब अमाउंट क्या होगा सर, 145। ये अपने माइंड में कहोगे 145% अमाउंट। अब हमें क्या दिया सर, तो हमें दिया है सर कल का साधारण ब्याज कुल इतना है, तो मतलब ये 45% की सर वैल्यू दिया है 4016.525। हमें क्या निकालना सर, हमें निकालना प्रिंसिपल 100 की वैल्यू निकालना। बताओ कोई कंफ्यूजन था? 1 साल में 9%, 5 साल में 45%, यानी 100 रुपए अगर मूलधन होगा तो 45 रुपए ब्याज होगा। 45% का मतलब 100 पर 45 रुपए, तो हमने 100 प्रिंसिपल माना, तो 45 ब्याज यानी 145 अमाउंट। अब हमें ब्याज दिया भैया 45 की वैल्यू दिया है, और प्रिंसिपल चाहिए 100 की वैल्यू चाहिए। एक लाइन में कर सकते थे, 1 साल में 9%, 5 साल में 9 पचे 45%, तो 45% की वैल्यू दिया भैया, 100 की वैल्यू निकालोगे। जो होशियार लोग होंगे ये करेंगे, बाकी बेसिक्स ये करेंगे। कहोगे सर ठीक है, तो आपने फार्मूला तो क्यों बताया, फार्मूला से भी कर लो।
जो ये चलो अभी हमने ये आर और टी, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंट में यानी नंबर के परसेंट में होगा तो ऐसे करोगे, फ्रैक्शन वाले में होगा तो रेट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करोगे, उसका लेट करने का तरीका अलग हो जाएगा। कहोगे सर ये कैसे करेंगे, 9 पचे 45, 9 चौक 36, 4, 9 चौक 36, 5, 9 छक 54 2, 9 दूनी 18, 9 पचे 45, डेसिमल तो है भैया देखो 5 से। कहोगे सर 5 से 5 8 40, 4 44, 5 9 45, यस 1, 5 दुनाई 10, 2 पच्चम 25 ना, 8925, ये डेसिमल है 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कहोगे 8925 कहीं है, वाह 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 वाह, ये ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, बहुत अच्छी बात है। तो मतलब ये हुआ कि भाई 8,925 रुपए का 45% यही होगा। कोई कंफ्यूजन है, कहोगे सर कोई कंफ्यूजन नहीं, 1 साल में 9, 5 साल में 45% ब्याज, 45% की वैल्यू दिया 100 निकाल लेंगे, बहुत सही समझ में आ गया। तो कुछ कहेंगे सर नहीं नहीं कम समझ में आया कम समझ में आया तो भाई आपके पास रामबाण फॉर्मूला है, मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुणा 100 ना अपॉन रेट इनटू टाइम, यानी आपको जो है ब्याज दिया हो साधारण और रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम दिया, इसी फॉर्मूले में आराम से रखिए, कुछ हेडक मत करिए, कोई पेन मत लीजिए तब भी आएगा। तो 4016.25 इंटू 100 भाई, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे 9% है और ये 5, देखो वही तो हुआ, 9 पचे 45 की वैल्यू 100 की वैल्यू, लॉजिकली वही हुआ, बस घुमा के कान पकड़ रहा है। तो आप भाई कंफ्यूज मत होइए, ये से कट गया 45, अभी किया था भाई, सॉल्व करिए, 8925 इज द वेरी गुड करेक्ट आंसर। अब समझ में आया कुछ, एग्जाम्पल से कंफर्म हो रहा क्या कर रहे हैं, कैसे फॉर्मूले से कैसे कर रहे हैं। कुछ लोगों को लग रहा है सर फॉर्मूला बहुत आसान है, बिल्कुल फॉर्मूला आसान है भाई, करो फॉर्मूले से, और दूसरा तरीका भी साथ में सीखते रहो, जब समझ में आ जाए तो वो सॉल्व कर लेना। अब बताओ भाई, आप कहोगे अ सम ऑफ मनी बिकम इतना इन 4 ईयर, इतना ईयर इतना परसेंट रेट, फाइंड द सम। कह रहा भैया ध्यान दीजिएगा, कोई धनराशि सम कितना है नहीं पता, बिकम इतना रुपए, यानी ये अमाउंट दिया इतना रुपए, हो गया मिश्रधन हो गया भैया, कितने 4 ईयर 73 डेज में, ये समय दिया है, टाइम दिया है, यानी 4 ईयर 73 डेज में इतना हो गया अमाउंट, 3,05,000 हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम दिया है, वाह कितना भैया 12.5% दिया है, और समय 4 ईयर 73 डेज। तो कहोगे सर अमाउंट दिया, टाइम दिया, रेट, फाइंड द सम। प्रिंसिपल अगर आपको निकालना है तो सर हमें फॉर्मूला ये पता है, प्रिंसिपल बराबर ब्याज इंटू 100 बटा रेट इंटू टाइम। सर आर और टी तो दिया है, लेकिन हमें ब्याज नहीं दिया है, ब्याज की जगह पर अमाउंट दिया है, जिनको बेसिक से सॉल्व करना है। तो तुरंत कहेंगे सर हमें ये फॉर्मूला जरूर पता है, अमाउंट इक्वल टू ब्याज प्लस मूलधन प्लस ब्याज होता है। सर इसमें सिर्फ क्या दिया, अमाउंट दिया है, तो इसका मतलब हुआ, ध्यान समझिएगा, अगर हम प्रिंसिपल मान लेते हैं तो एसआई प्रिंसिपल के फॉर्म में आ जाएगा नहीं आ जाएगा, कहोगे यस। हम ये कह दें भाई ब्याज क्या होगा, हमारा ब्याज जो है अमाउंट में से प्रिंसिपल घटेगा, तो हमने ये मान लिया कि भाई जो हमारा प्रिंसिपल है पी ही मान लो, तो ब्याज क्या हो जाएगा 3,05,000 माइनस पी। तो अब जो है अगर आप ब्याज की जगह पर 3,05,000 रखते हो इन और इतना माइनस क्या करते हो, पी करते हो ब्याज इंटू 100, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, कहोगे सर 12.5%, टाइम कितना हुआ 4 साल 73 दिन, दिन को आप लोग करना पड़ेगा ईयर में, कहोगे कर लेंगे, तो 4 साल तो ही 73 दिन में कितने साल भाई, 1 साल में 365 दिन, तो अगर दिन 73 दिया है 365 से डिवाइड कर दो भाई, ये कंफर्म है 1/5 साल, तो 4 + 1/5 मतलब 4 सही 1/5 साल, 4 साल 73 दिन को लिख सकते हो। हम आपको बता रहे हैं बेसिक, तो कहोगे यहां 5 चौक 20 21/5। अब इतना लंबा सॉल्व करो भाई, पी बराबर हुआ तो इधर सॉल्व करो, पी इधर लाओ, घटाओ, जोड़ो, तब आएगा। हम ये सॉल्व नहीं करने वाले हैं, ये आप सॉल्व करिएगा कि एसआई बराबर अमाउंट माइनस पी, तो ये P बराबर ये हो जाएगा, P बराबर SI, मतलब ये फॉर्मूला हटा दो, तो P को P मान लिया, ये सॉल्व करेंगे, P यहां से निकलेगा, आंसर आ जाएगा। वेरी गुड। तो इतना ना करके एक लाइन में क्या करते सर, इतना क्यों कंफ्यूजन कर रहे हैं आप, हम नहीं भाई आप कर रहे हैं।
क्या सबसे पहले जहां भी आर और टी दिया होगा, सर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा दिया है 12.5%, तो सर 12.5% कैसा दिया है, फिर फ्रैक्शन में दिया है, एक साल में 100 रुपए पर 12.5 रुपए ब्याज हुआ। समय दिया 4 साल 73 दिन को हमने 365 से डिवाइड कर दिया, 1/5 साल हुआ, तो 4 सही 1/5 का मतलब 5 चौक 20, 21/5 साल दिया है। ठीक, क्या इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें? कर सकते हैं, क्योंकि लेकिन डेसिमल्स में मिल जाएगा, फिर कंफ्यूजन होगा। तो सर जहां भी रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रैक्शन में हो, मतलब डेसिमल्स में हो, तो उनको फ्रैक्शन में कर लो। 12.5% की वैल्यू 1/8, 100 पर 12.5 रुपए ब्याज हम बोलेंगे, एक साल में 100 पर 12.5 ब्याज, और इसको और लीज फॉर्म में करो तो सर 1/8 आ जाएगा, मतलब 8 रुपए पर 1 रुपए ब्याज एक साल में हम बोल सकते हैं। यानी आर की वैल्यू ये, समय को मल्टीप्लाई कर दो आर और टी, यानी 21 यानी साधारण ब्याज का मतलब ये पता है आर इंटू टी होगा, लेकिन हमने आर को फ्रैक्शन में कर लिया, तो कहोगे अब तो ये बन गया 21/40, तो बिल्कुल बन गया सर। प्रिंसिपल ये हो गया, 21 ब्याज हो गया नीचे वाला। सर अमाउंट क्या हो गया? सर अमाउंट 21 40 61 हो गया सर। बस, कोई डाउट है? कहोगे सर कोई डाउट नहीं। बताओ, इतना आसान हो गया कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को फ्रैक्शन में कर लो, 12.5% को 1/8 कर लिया, और टाइम को हम 21/5 कर लिए, वो तो दिया ही गया भाई। 4 साल 73 दिन को हमने ईयर में किया, 1/5 हुआ, जोड़ दिया। तो आर और टी मल्टीप्लाई किया 21/40, 40 हमेशा डिनोमिनेटर वाला प्रिंसिपल होगा, न्यूमरेटर वाला ब्याज होगा, जोड़ोगे तो अमाउंट होगा। अब बताओ, ये हमें अमाउंट, ब्याज और प्रिंसिपल का रेशियो आ गया। अब हमें एक्चुअली क्वेश्चन अब पढ़ने की जरूरत है। क्या दिया भाई? अमाउंट दिया भाई, जो हमारा ये सब है ना, अमाउंट हो गया 61, 40 रुपए मूलधन होगा, तो उस पर 21/5 सालों में 21 रुपए ब्याज होगा, अमाउंट 61 होगा, तो अमाउंट 61 होगा, और अमाउंट 3,05,000 दिया है, तो प्रिंसिपल चाहिए 40 की वैल्यू, जो दिया है प्रॉफिट लॉस तरीके से हो गया। कहोगे 61 का 5 गुना 4 पंचे 20, सर 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए यानी हमारा मूलधन होगा। तो 2 लाख पर कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट लगे, 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट लग के सर 21/5 सालों में वो 3,05,000 हो जाएगा। अगर आपको ब्याज कहता तो कुछ नहीं करना सर, ब्याज कहता वैसे भी 3,05,000 में से 2 लाख घटाओगे 1,05,000, लेकिन हमें मूलधन नहीं निकालना था। तब कहते सर अमाउंट दिया है 3,05,000, यस दिया है, मूलधन ब्याज चाहिए सर, किसकी वैल्यू चाहिए सर? 40 ना निकालकर 21 निकालते, देखो यहां 21 निकाल लेते, 61 का 5 गुना 21 पंचे 105, 1,05,000। ध्यान दो, तो जो निकालना है वही निकालना पड़ेगा रेशियो और परसेंटेज से। पूरा जो है प्रॉफिट एंड लॉस का ही कॉन्सेप्ट है। रेट को फ्रैक्शन में कर लो, टाइम मल्टीप्लाई करो, आर इंटू टी एसआई हुआ। अगर फ्रैक्शन में होगा, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू प्रिंसिपल, ऊपर ब्याज और अमाउंट, अमाउंट दिया तो मूलधन निकाल लो, ब्याज निकाल लो, अंतर निकाल लो, क्या फर्क पड़ता भाई? ठीक है ना। और अगर सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता तो आप लोग आर और टी मल्टीप्लाई करके बोल सकते हो ना, कहोगे यस बिल्कुल बोल सकते हैं, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 4, इसको बताओ। अब सब आपको जो है धीरे धीरे क्वेश्चन जो है दे रहे, ध्यान से पढ़िए, इसको गौर से पढ़िए, यही क्वेश्चन है जो आ सकता है शायद यूपी पुलिस में। जल्दी बताएंगे भाई, ध्यान से पढ़ेंगे, क्या आएगा? यही आएगा। किसी धनराशि पर 2.5 वर्षों के लिए 12.5% ब्याज की दर से साधारण ब्याज, उसी राशि पर 3.25, 3 से 1/2 3.5 हो गया, वर्ष के लिए 10% साधारण ब्याज की दर से 40 रुपए कम प्राप्त धनराशि। कहोगे सर धनराशि वही है, चेंज नहीं हो रही है, तब तो और अच्छी बात है। धनराशि भैया हमने मान लिया मूलधन हमारा 100 रुपए है, 100 रुपए पर आप बताओ 2.5 साल में, 2.5 का मतलब 2.5 ईयर में, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से? 12.5% पर एनम से जो ब्याज प्राप्त होता है, ध्यान समझिएगा, जो ब्याज प्राप्त होता है, इसी पर 3.5 का मतलब 3.5 वर्षों में, कहोगे यस 3.5 वर्षों में ना, किस परसेंट से? 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो ब्याज प्राप्त होता, उनमें अंतर 40 रुपए है। तो बताइए मूलधन क्या होगा? सर मूलधन 100 रुपए था, अगर हमने मूलधन मान लिया तो कह दे सर एक साल में, अगर पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग जाए, एक साल में 12% ब्याज लगता है, तो 2.5 साल में क्या इसको फ्रैक्शन में करें? नहीं, क्योंकि 12 को 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे, 12 का 2.5 गुना, तो ये वैल्यू में आ जाएगा, डेसिमल्स में नहीं आएगा, इसलिए जरूरी नहीं है। कहोगे 12 दूना 24 और आधा 6 30, यानी 2.5 इंटू इतना,
ब्याज कितना होगा r इंटू 30, 2.5 इंटू 12 यानी 30% ब्याज मिलेगा 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2.5 वर्षों में। 12 पंचे 60, 12 दूनी 24 से 30%। कहोगे सर 3.5 यहां इस पर, अगर वही 100 रुपए है तो 3.5 साल के लिए 10% ब्याज करेंगे तो एक साल में 10, 3.5 साल में सर 35%। यानी 100 रुपए अगर हम जमा करेंगे पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग उस पर 30 ब्याज मिलेगा, दूसरे कंडीशन के अकॉर्डिंग 35 ब्याज मिलेगा। देखो यहां पे r इंटू टी मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू में आ रहा था, पॉइंट में भी नहीं आ रहा, इसलिए हमने r को फ्रैक्शन में नहीं किया। लेकिन अगर नहीं होता तो फ्रैक्शन में करना पड़ता, ठीक है ना। तो पहले पर 30 रुपए ब्याज मिलेगा, दूसरे पर 35 ब्याज मिलेगा। दोनों ब्याज का अंतर 5% है। कहोगे दोनों ब्याज का अंतर 5% है और दोनों का अंतर सर है 40 रुपए। तो 5 की वैल्यू 40, 1 की वैल्यू 8 हुआ। तो सर 100 मूलधन क्या होगा सर हमारा 800 रुपए। 100 से बिल्कुल मल्टीप्लाई कर दोगे 8 को। ये बहुत बार क्वेश्चन इस टाइप में आ चुका है भाई, वैल्यू चेंज होगा। हम कॉन्सेप्ट की बात करें, मनी एक होगा, उस पर किसी रेट से अलग अलग रेट से अलग अलग वर्षों का ब्याज, दूसरे पार्ट में करेंगे उसी मनी पर अलग वर्षों में अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट से ब्याज। उन ब्याज का सम या अंतर दिया हो सकता है और उसके बिहार पर मूलधन या अमाउंट कुछ भी पूछा जाएगा, बता दोगे। कहोगे वाह इतना। अब बताओ कहां यहां फॉर्मूला लगाओगे कि यहां पी मानोगे, एक्स मानोगे, SI PRT बाई 100, SI PRT बाई 100, SI1 SI2 का अंतर दिया 40 रुपए, तब करोगे वो टफ हो जाएगा। तो फिलहाल जहां परसेंटेज से है तो कितना आसान होगा कि जरूरी थोड़ी कि 100 मानने से जब इजी हो जाएगा तो हम क्यों भाई x माने और 12 लिखें। एकेडमिक थोड़ी सॉल्व कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम सॉल्व कर रहे हैं भाई, वेरी गुड। चलो इसको बताओ। कहोगे सर ये टफ है। नो 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 नो, बहुत आसान है भाई। ये सब हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, अभी एक एक क्वेश्चन बता रहे हैं, फिर आपको देंगे सॉल्व करने के लिए। भाई सॉल्व करो। जितने बड़े क्वेश्चन असाइन होते ना उतने ही आसान होते। करा एक बैंक, अब बैंक पहले बैंक 3 वर्षों के लिए 6% साधारण ब्याज, अगले 5 वर्षों के लिए 7.5% साधारण ब्याज, अगले 15 वर्षों के लिए 8.25% ब्याज देता। अनुज ने बैंक में कुछ धनराशि जमा की, उसे 12 वर्ष के अंत में इतना रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ, उसके द्वारा जमा धनराशि। कहोगे वाह भाई ये तो अब तो बहुत आसान हो गया। कैसे? एक बैंक है, कह रहा भाई आप बैंक में अगर 3 वर्षों के लिए, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, अच्छा पहले, दूसरे और 3, सिर्फ 3 साल के लिए पैसा जमा करते हैं तो ईच ईयर 6% साधारण ब्याज मिलेगा। फर्दर अगर आप जो है 5 ईयर के लिए जमा करते हैं तो भाई आपको हर साल अब 7.5 मिलेगा। अगले 5 साल तक, मतलब पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, पहले 3 साल 6% ब्याज मिलेगा और फिर अगले 5 साल का मतलब चौथे, 5वें, 6वें, 7वें, अगले 5 साल तक तो 7.5 मिलेगा। फर्दर बोला गया आप कितना, अगले 15 वर्षों तक, अगले 15 वर्षों तक आपको मिलेगा सर 8.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट एक साल में। साधारण ब्याज हर साल मनी पर लगता, बराबर होता, पता है। तो सर ये 3 साल पहले, 5 3 8 साल और 8 15 और 8 कितना हुआ, 15 8 23 साल। सर 23 साल का बैंक का शेड्यूल दिया है कि 23 साल तक बैंक तक में अगर पैसा जमा करेंगे कितना कितना मिलेगा। तो अब क्या व्यक्ति अनुज जो है 23 साल तक जमा करता, सिर्फ 12 साल तक जमा करता, तो मान लो 12 साल तक वो 100 रुपए जमा किया। हमने अगर माना प्रिंसिपल 100 रुपए, क्यों? क्योंकि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट आसान है, फ्रैक्शन में नहीं मानोगे, मान कुछ भी सकते थे, एक्स भी मान सकते थे। तो कहो अगर 100 रुपए जमा किया भाई तो 100 रुपए पर 6% का मतलब पहले 12 साल की जमा किया तो 12 ईयर तक जाओगे तो पहले 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा, एक साल में 6%, यानी 100 रुपए पर 6 रुपए, तो 3 साल में कितना, 18%। भाई 3 साल में 18 रुपए, 100 रुपए जमा करेंगे, 18 रुपए ब्याज मिल जाएंगे, 3 साल में हम खिसक लेंगे। लेकिन 3 साल में नहीं खिसकना, और आगे जाना है। कहां तक? अगले 12 साल तक। तो कहोगे अगले 5 साल पूरा जाएंगे, जैसे 3 साल तो ये हो गया, 5 साल भी पूरा जाएंगे तो एक साल में 7.5 और 5 में कितना, तो 5 7 35 55 25 यानी 37.5%। एक साल में अगर 7.5 मिलेगा तो 5 साल में सर 37.5 रुपए 100 पर ब्याज मिल जाएगा। आसान क्यों है? 750 रुपए पर 7.5, तो बताइए 5 वर्षों में कितना, 37.5। मतलब ये 3 और 5 8 साल में अगर हमें ब्याज चाहिए होता तो 18 और 37.5 जोड़ दे, लेकिन अभी भी 8 साल हुए भाई, 4 साल और इस वाले स्लैब में जाना पड़ेगा। तो अब जो है 5 3 8 के बाद 9वां 10वां, उसके अगले 15 साल तक हर साल 8.25% ब्याज मिलेगा।
तो कहोगे सर हमें 8 साल तो हो गया, अभी 4 साल और हमें पैसा अनुज ने जमा किया था, हमने नहीं, अनुज ने जमा किया था। तो कहोगे 1 साल के लिए 8.25, तो 4 साल के लिए 15 साल के स्लैब तक न जाके 4 साल अगला स्लैब जाएंगे, तो 1 साल में 8.25, तो 4 साल में तो 8 चौक 32, एक 33% मिला। तो 4 साल में 33%, मतलब अगर हम 12 साल की अगर हम बात करेंगे तो बैंक के स्लैब में पहले 3 और फिर 5 और फिर 4 जाएंगे, मतलब 15 साल जा तो बहुत सकते हैं लेकिन 4 जाएंगे। तो पहले 3 साल में, 1 साल में 6, 3 साल में 18, और एक अगले 5 साल में, 1 साल में 7.5, 5 साल में कितना 37.5, फिर अगले 15 साल का मतलब, लेकिन हमें 4 साल जाना है, अगले ईच साल 8.25, तो अगले 4 साल के लिए 33% ब्याज मिलेगा। तो कुल भैया 12 साल में ब्याज 100 रुपए जमा करेंगे तो ये ब्याज हो जाएगा 100 रुपए पर। कितना है तो कहोगे 8, 7, 15 और 3, 18 के 8, कैरी 1, 2, 3, 2, 5, 3, 8, सर 88.5% ब्याज मिल जाएगा। बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। यानी 100 रुपए अगर जमा करेंगे 88.5 रुपए ब्याज मिलेगा। तो कह रहा है सर ब्याज 88.5 मिला, कह रहा है भैया कि 88.5 जो ब्याज मिला है, अब इक्वेट कर दें वैल्यू में 35,400 मिला है सर। मूलधन चाहिए 100 की वैल्यू निकाल लो, मतलब जो ब्याज मिला है 100 के अकॉर्डिंग ब्याज इतना मिला, तो एक्चुअली 100 के अकॉर्डिंग ब्याज इतना मिला, तो भाई यही ब्याज बराबर एक्चुअल के, तो 100 की वैल्यू आ जाएगा ना, आ जाएगा भाई। कहोगे यस बता देंगे सर। कितनी बार जाएगा? डायरेक्टली जाएगा 8 चौक 32, 4 तो है ही नहीं कहीं। तो सर 5 से सॉल्व करें तो कुछ समझ में आएगा। चलो 5 एकम 5, 3 8, 5 7 35, 3 38, 5 7 35, 5 7 35, 0, 5 8 40, तो 8 कितना आएगा 6 7 42, कहोगे जाएगा। चलो 7800 बढ़ा कितनी बार जाएगा? लगभग 18 बोल दे, 18 चौक 72, 4 नहीं 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा 37, यानी ये 37,000 रुपए 3 बार जाएगा भाई 37,000। 3 बार जाएगा तो फिर कंफर्म हो गया कि 3 बार जाएगा तो आगे 37 होगा, तो 37,000 रुपए आ जाएगा। तो तरीके की बात करें, क्या कंफ्यूजन है? बैंक का स्लैब दिया है तो 100 रुपए मानने से हर साल में कैसे आसान हो गया। अगर एसआई बराबर करते पीआरटी बाई 100 मान के कितना टफ हो जाता कंफ्यूजन में। तो जब मैक्सिमम डेटा को हम प्रिंसिपल को 100 मान के करेंगे, जहां रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा टफ होगा वहां पे हम क्या करेंगे? फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। कहोगे यस बिल्कुल। चलो अब इसको बताओ, सेम वही क्वेश्चन है, ये आप बताओगे। कहोगे मतलब कुछ भी चेंज नहीं पहले वाले में। भाई आपका टाइम शुरू होता है अब, जल्दी से बताएं, हमें पूरी उम्मीद है सबका आंसर आएगा। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसका आंसर ये नहीं आएगा और लगाने में प्रॉब्लम हो रही हो। हमें पूरी उम्मीद है सभी का आंसर आ रहा होगा। जल्दी से बताएंगे भाई, कमान जल्दी बोलिए भाई, जल्दी जल्दी जल्दी। कहोगे सर बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? यस ऐसे सर हम कहेंगे द रेट ऑफ एसआई ऑन 6% पर एनम फर्स्ट 3 ईयर, 8% पर एनम फॉर नेक्स्ट 5 ईयर, 10% per annum next period beyond 8 year. The SI occurred by the sum of total period of 10 year. 10 साल तक हमें SI ये दिया है। कहोगे 10 साल के स्लैब में तो पहले 3 साल के स्लैब में हर साल 6%, तो 3 साल में कितना? तो फर्स्ट 3 ईयर के लिए 6 18%, 18% ब्याज मिलेगा। यानी कब? प्रिंसिपल अगर 100 मानेंगे तो 1 साल में 6%, 3 साल में 18%, डायरेक्टली कर सकते हो। कहोगे अच्छा आगे क्या करें? फिर उसके बाद बियॉन्ड 5 साल जाओ, कोई बात नहीं, तो 1 साल में 10%, 5 साल में 50%, तो कितना हो गया सर? सर ये 3 5 8 साल हो गया, बचा कितना? 2 साल। तो अगले जो है क्या बोला, बियॉन्ड 8 ईयर तक जो है हर साल कितना होगा? अरे यार गलती कर दी, हम भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। ये 5 साल के लिए, अगले 5 साल के लिए क्या बोला गया? अगले 5 साल के लिए हर साल 8%, 1 साल के लिए 8, 5 साल के लिए 8 5 40%। कहेंगे सर आप कंफ्यूजन कर रहे हैं। नहीं भाई, लिखा हम यहाँ इसको गलती से पढ़ लिए। तो 1 साल में 8%, अगले 5 साल के लिए 5 साल में 40%, बचा कितना? 2 साल। तो अगले 8 साल तक किया 10% पीरियड ऑफ बियॉन्ड 8 ईयर।
तो भाई 2 ही साल तक जाना, 1 साल में 10, 2 साल में 20%। अगर 10 वर्ष में जाओगे तो पहले 3, अगले 5 और फिर अगले 2 साल में इतना, तो कुल मिलाकर कितना 40, 20, 60 और 10, 70, 8, 78, 78, 100 रुपए अगर जमा करेंगे तो 78 रुपए ब्याज मिलेगा भैया। 78 रुपए ब्याज मिलेगा, तो 78 रुपए का मतलब 15600 इतना ब्याज मिलेगा। इसका डबल हो जाएगा। यस 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 यस। तो कितना जमा किए भाई? प्रिंसिपल आपका 20,000 रुपए जमा किया गया है और ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो भैया दिक्कतें है सर। किसी धनराशि पर साधारण ब्याज 7 साल में इतना होगा, देख लीजिए 7 वर्ष में धनराशि 3 गुनी हो जाती। याद करिए, कॉन्सेप्ट आपको बताया, सब मतलब घूमड़ के सामने आ रहा होगा कॉन्सेप्ट। कह रहा है कि भाई किसी धनराशि पर 7 वर्ष में साधारण ब्याज 7 ईयर्स भैया, 7 ईयर्स में साधारण ब्याज आपका 45,000 रुपए है। अच्छा, 4500 रुपए है, ठीक है। तो अगले 7 साल वर्षों में धनराशि 3 गुनी हो जाती है, तो धनराशि पर 14वें वर्ष के अंत में कुल ब्याज कितना होगा? कहोगे सर पहले जो है 7 वर्ष का साधारण ब्याज 4500 था, तो पहले भाई 1 साल का साधारण ब्याज हमें जरूरत होती, तो कहोगे सर 4500 डिवाइड बाई कितना 7, तो नहीं कटेगा, जरूरत भी नहीं काटने की। अच्छा, कह रहा सर अगर जो है अगले 7, पहले 7 का तो हमें 4500 पता, लेकिन अगले 7 वर्ष में धनराशि दोगुनी हो गई। अगर पहले 7 वर्ष के लिए पी धनराशि थी तो अब 3 पी हो गई, तो कहोगे अब तो सेट होता जा रहा है। पहले आपको डायरेक्टली बोल दिया जाए धनराशि अगर हम दुगुनी करते हैं तो ब्याज भी दुगुना होगा, धनराशि 3 गुना करते हैं तो ब्याज भी 3 गुना होगा, धनराशि 5 गुना करते हैं तो ब्याज भी 5 गुना होगा। ये सेट दिया है। 7 साल का पी पर ब्याज कितना है? 4500 है। और अगर प्रिंसिपल 3 गुना करेंगे तो अब 7 साल अगले, तो 7 साल में अगले 7 साल में भाई 3 गुना 7 साल का ब्याज होगा। तो भाई 7 साल का ब्याज यानी 7 साल का 4500, तो अब 3 गुना ब्याज करने पर अब 7 साल का 4500 इंटू 3 यानी कितना 13,500 ब्याज हो जाएगा। कब भाई? कहोगे अगले 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 कब? अगले 7 साल में डायरेक्टली। ये जरूरी नहीं है कि ये कहोगी भाई 45,000 रुपए 7 वर्ष का ब्याज है, तो 1 वर्ष का ब्याज डिवाइड बाई 7, तो यानी अब 4500 डिवाइड बाई 7 1 वर्ष का ब्याज होगा। तो अगर धनराशि 3 गुना करेंगे तो 3 से गुणा कर दोगे, कहोगे 7 छक 42 हुआ, 3 7 चौक 28, 2 कटेगा जो भी, तो अब इतना हुआ। तो 3 साल मनी को धनराशि दुगुना करेंगे तो ये डेसिमल्स में आएगा, फिर मल्टीप्लाई 1 साल का ब्याज निकालो और फिर ब्याज 3 गुना करोगे, अब कितने, फिर अगले 7 साल का ब्याज निकालोगे। तो देखो ये 7 कट जाएगा, मतलब वैसे करोगे डेसिमल में आएगा, कट जाएगा। तो जरूरी नहीं, जब सेट डायरेक्टली पूछा जा रहा कि मूलधन पर 7 साल का ब्याज 4500, मूलधन 3 गुना कर रहे हैं, अगले 7 साल में भी भाई जितना 7 साल का ब्याज होगा उसका 3 गुना ब्याज मिलेगा डायरेक्ट, यानी 13,500। अब बताओ 14 साल में कुल कितना ब्याज मिलेगा? पहले 7 साल में 4500 और फिर 13,500, तो कहोगे 500 500 1000 हुआ, 13 4 17 18,000 रुपए कहीं है? या बिल्कुल है, ये सही है। कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं। यानी मूलधन को डबल करेंगे ब्याज डबल हो जाएगा, मूलधन 3 गुना करेंगे ब्याज 3 गुना हो जाएगा। ये चीजें कंफ्यूजन मत करिए। कुछ लोग ये लग रहा होगा सर आपने तो कहा था 7 साल का ब्याज 4500 रुपए, तो 1 साल का ब्याज 4500 बटा 7 कट नहीं रहा। मत काटो भाई, 1 साल का ब्याज ये है, तो ब्याज अगर 3 गुना करेंगे, देखो 4500 1 साल का ब्याज पहले जो है इतना लग रहा था, तो ब्याज अगर 3 गुना करेंगे तो मनी भी 3 गुना हो जाएगा, मतलब ब्याज भी 3 गुना हो जाएगा। अब ब्याज 3 गुना हो जाएगा, 7 साल में कितना हो जाएगा? तो कट जाएगा, तो 45 13,500 हुआ कि नहीं हुआ? तो बंच में जब डायरेक्टली 7 साल में 4500 है, तो अगले 7 साल में मनी 3 गुना हो रहा, तो डायरेक्टली उस 7 साल का ब्याज ही पूरा 3 गुना होगा। तो सब जोड़ लो, आंसर आ गया। कहोगे वाह ये टफ नहीं था, ये तो सर कॉन्सेप्ट आपने बताया था, वेरी गुड। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो अब यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट की जरूरत नहीं होती है। A certain sum of money at certain rate of interest become इतना in 2 year, simple rate interest and इतना in 5 year। मतलब मूलधन में ब्याज इतना हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो कहोगे यार ये तो बहुत आसान, मूलधन 2 साल का ब्याज, यानी मूलधन 2 साल का ब्याज कितना है नहीं पता, लेकिन अमाउंट हो गया 2100। कहोगे वाह, अगले 5 वर्षों में, यानी मूलधन ध्यान दो, अगले 5 वर्षों में, तो 2 ईयर सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना
इन 5 ईयर, अच्छा नहीं अगले 5 नहीं 5 वर्षों में कराओ, 5 वर्ष में यानी जो मूलधन है और 5 साल का फ्लैट ब्याज जोड़ो तो 2250 हो जाता क्या अमाउंट। मतलब आपको पता मूलधन और 2 साल का ब्याज अमाउंट हुआ, मूलधन और 5 साल का ब्याज अमाउंट हुआ, ब्याज रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है। मतलब ये कह रहा ना कि भाई जैसे हम बोल दे 1 साल के ब्याज 50 रुपए है, 5 साल का जाहिर सी बात है 250 रुपए होगा ना। तो जब ज्यादा समय के लिए ब्याज जोड़ेंगे तो ज्यादा अमाउंट मिलेगा, कम समय के लिए ब्याज जोड़ेंगे कम अमाउंट मिलेगा। तो इसमें जो है सीधा सीधा समझ में आ रहा खतरे का निशान, प्रिंसिपल जरूरत ही नहीं, प्रिंसिपल दोनों में सेम है भाई। 2 साल के ब्याज 5 साल के ब्याज का अंतर 3 साल का ब्याज, 3 साल का जो ब्याज होगा ये अंतर हो जाएगा ना घटाओगे तो 3 साल का ब्याज का अंतर 150 रुपए, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा कहोगे सर 50 रुपए। ये आ गया 1 साल का ब्याज, ठीक है ना, 1 साल का ब्याज आ गया। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, दर वाह 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 वाह, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। दर के लिए अगर फॉर्मूला जो लोग लगाएंगे दर के लिए क्या लगाएंगे R% इक्वल टू, कुछ लोग कहेंगे सर हमें ही आसान लगता SI यानी P इंटू T। तो ब्याज हमारा 1 साल का 50 रुपए गुणे 100, प्रिंसिपल हमारा है कितना नहीं पता है, प्रिंसिपल से सही है तो किसी में रख दो सर मूलधन और प्लस 2 साल का, 1 साल का ब्याज 50 रुपए, 2 साल का 100 रुपए 2100। तो सर प्रिंसिपल कितना होगा 2000 रुपए। मतलब 1 साल का देखो 1 साल का ब्याज 50 रुपए, 2 साल का 100 रुपए, तो 2000 मतलब 100 रुपए जोड़ोगी 2100 आएगा, मूलधन कितना आ गया भाई 2000 रुपए आ गया। और चाहे 5 साल का ब्याज जोड़ो तो 250 रुपए हो गया, 250 घटाओगे तो भी 2000 आ जाएगा, वाह। तो भाई मूलधन हमारा 200 हुआ, 200 नहीं 2000। टाइम हमें 1 साल का माना, 1 साल का ही ले लिया है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। कहोगे सर वाह साल का दिया सर कितना 2.5%, बहुत कम लगा सर। ये बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है, आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अच्छा जिस कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा, ये कम मतलब डाउट लग रहा होगा, तो दूसरा आपको हम कॉन्सेप्ट बताते हैं इसका। मतलब कोई धनराशि 3 साल के ब्याज के साथ इतना, 5 साल के ब्याज के साथ इतना, तो तुरंत समझिए धनराशि वही है। तो 3 साल का ब्याज, 2 साल का ब्याज और 5 साल के ब्याज का अंतर, ये अमाउंट का अंतर हो जाएगा। 1 साल का ब्याज निकालोगे, अब चाहे 2 और 3, जब 1 साल का ब्याज आ गया तो हर साल ब्याज बराबर होगा, तो चाहे पहले या दूसरे में किसी में रख दोगे, मूलधन आ जाएगा। जब मूलधन आ जाएगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हो, वाह बहुत अच्छी बात है। और इसको हम थोड़ा सा और एग्जाम्पल समझाना चाहेंगे और तब उसके बाद आप और मक्खन की तरीके सॉल्व करोगे। जैसे मान लो बोल दे आपके पास मूलधन 10,000 रुपए है, उस पर 1 साल का ब्याज 1000 रुपए है। आप बताओ हमारा मूलधन 10,000 रुपए, 1 साल का ब्याज 1000 रुपए है, तो 4 साल का ब्याज 4000 रुपए, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 14,000। यानी कोई मूलधन 4 साल के ब्याज के साथ 14,000 अमाउंट हो गई। और आपको सब पता है सुनहरे अक्षरों में कि 10,000 मूलधन है और 1 साल का ब्याज 1000 रुपए है। अच्छा आप बताओ कि 4 साल वही मूलधन 7 साल का ब्याज के साथ, 1 साल का 1000 रुपए, 7 साल का ब्याज 7000, यानी 17,000 अमाउंट हो गया। हम कह सकते ना कि कोई धनराशि है कौन सी 10,000, 1 साल का ब्याज हमें पता तो हम 4 साल का निकाल लेंगे कि सर 4 साल में 4,000 रुपए हुआ, मूलधन में ब्याज जोड़ोगे अमाउंट इतना, यानी कोई धनराशि 4 वर्षों में अमाउंट इतनी हो गई, वही धनराशि 7 वर्षों में अमाउंट इतनी हो गई। तो हम डायरेक्ट कह सकते जो ये 3 साल का ब्याज है ना सर, वो अमाउंट का अंतर कितना है सर, डायरेक्टली 3,000 रुपए। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा सर 1,000 रुपए। देखो वही आया नहीं आया, अगर नहीं भी पता होता तो आगे नहीं आ गया। 1 साल का ब्याज 1000 रुपए, तो अब तो रख दोगे सर मूलधन 4 साल का ब्याज 40,000 रुपए हुआ, 1 साल का 1000, 4 साल कितना हुआ सर, 4 साल का 4,000 रुपए हुआ, तो मूलधन कितना हुआ सर, यानी हमारा 10,000 रुपए हो गया। तो यही चीजें यहां करना है। मतलब आप इतना ना करके ऐसे कर सकते सर मूलधन आपका 2 साल का ब्याज, 2 साल का ब्याज अमाउंट हुआ 2100, कहोगे अच्छा वही मूलधन हमारा जो है ये जो है 5 साल में अमाउंट हुआ हमारा कितना, यानी 22,500 सर। एक साथ कहोगे यानी 3 साल का ब्याज का अंतर सर कितना है, अमाउंट का अंतर यानी 150 रुपए, तो 1 साल का ब्याज सर कितना है हमारा पता हो गया सर 50 रुपए। तो सर 1 साल का ब्याज पता हो गया तो मूलधन कितना होगा सर, 2 साल का ब्याज 100 रुपए हुआ, तो अमाउंट में से ब्याज घटाओगे यानी सर 2,000 रुपए हमारा प्रिंसिपल, किसी में रख दो आ जाएगा। अब 2,000 प्रिंसिपल आ गया, तो अब हमें कोई डाउट नहीं है ब्याज रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब हुआ यानी प्रिंसिपल पर लगने वाला 1 साल में ब्याज, यानी 2,000 रुपए हमारा क्या है मूलधन है, तो 1 साल में ब्याज 50 रुपए है, तो किस रेट से है ये डायरेक्टली कर दोगे हम, चाहे फॉर्मूले में समझे चाहे से। तो 1 साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वही ब्याज कहलाता है। तो मूलधन पर 1 साल का ब्याज 50 रुपए है, तो 1 साल में 2,000 पर 50 रुपए कितना परसेंट हुआ, कहोगे वाह आ गया 2.5%, तब भी हुआ। ये ट्रिकी अप्रोच है, बाकी बेसिक आपको पता ही है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। चलिए इसको बताओ इसको जो नहीं बता पाएगा तो वो समझिए सर कुछ समझ नहीं रहा, वो समझ के ना समझ हो गया है। जो नहीं बता पाएगा उसके लिए कह रहे हैं
सर कह रहे हैं रेशियो ऑफ द प्रिंसिपल एंड अमाउंट आफ्टर 3 ईयर इतना, 3 साल में ये क्या है, रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट। कहोगे मूलधन अगर 10 रुपए है तो अमाउंट 19 रुपए हुआ, तुरंत समझ जाओगे ब्याज कितना हुआ, बिना कहे 9 रुपए ब्याज मान लोगे। देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो लगाते हैं वो कहेंगे सर रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला साधारण ब्याज 10 रुपए 19 रुपए हुआ, 9 रुपए ब्याज हुआ, ब्याज इंटू 100, और प्रिंसिपल कितना हुआ भैया 10 इंटू टाइम कितना, समय दिया है, समय दिया 3 साल, बस आंसर। सर 1 0 कैंसिल हुआ, 3 त्रिका 9 10 30%। वाह, कंफ्यूजन है नहीं। रेशियो दिया था, अगर हम इसको एक्स मानेंगे तो ये तो कट जाएगा एक्स ना। रेशियो दिया तो रेशियो को प्रिंसिपल और अमाउंट का दिया है, तो इसका मतलब ब्याज का अनुपात दिया है, तो ब्याज अपान ब्याज इंटू 100 पी इंटू टी। बता दोगे सर क्या सर यही तरीका है? कोई तरीका नहीं, और भी तरीके यही है। हम ये भी कह सकते हैं सर देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट ये वो, दूसरा हमारा 10 रुपए है, तो सर 3 साल में 9 रुपए ब्याज लग रहा है, 1 साल में कितना 3 रुपए, तो 1 साल में 3 रुपए 10 रुपए कितना परसेंट है, पर एनम यानी 30%। अगर हमें बोल दे किसी मनी पर 3 साल का ब्याज 9 रुपए है तो 1 साल का ब्याज 3 रुपए है, तो 10 रुपए पर 3 रुपए कितना परसेंट है, 10 रुपए प्रिंसिपल पर 3 के रुपए कितना परसेंट है, कहोगे सर 30% है। अगर जो लोग समझ रहे हैं ठीक है, नहीं तो ध्यान मत दो भैया, फॉर्मूला लगाओ कि आर बराबर एस आई इंटू 100 पी इंटू टी। यस, इसको बताओ कोई भी मूलधन साधारण ब्याज के साथ 3 गुना हो जाता है तो ब्याज, कुछ लोग यही कहेंगे सर कोई भी मूलधन एक्स मान ले, मानो अच्छा लगता है एक्स मानने में, मूलधन एक्स मान ले साधारण ब्याज के साथ टाइम कितना 8 साल। हम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि आप लोग पहले मानते होंगे 3 गुना हो जाता, 3 गुना होने का मतलब मिश्रधन, मतलब एक्स अगर है 3 गुना होने का मतलब 3x हो जाता है। रेशियो दिया है 3 गुना होने का मतलब, हम जरूरी नहीं था इसको ऐसे करते, हम ये कहते तो प्रिंसिपल कोई है वो अमाउंट जो है 8 वर्षों में 3 गुना होगा, यानी एक प्रिंसिपल होगा 3 अमाउंट होगा, 3 गुना का मतलब ये हुआ। जैसे रेशियो वहां डायरेक्ट दिया था, यहाँ लैंग्वेज बना रहा है, तो एक्स मानो चाहे ऐसे मानो। बताओ, आप बताओ, कहोगे सर नहीं हमें अच्छा लग रहा है, मानो तो इसके हिसाब से ब्याज मान लोगे कितना, 2x मान लोगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, वही तो यहाँ भी हुआ भाई। प्रिंसिपल 1 था, अमाउंट 3 हो गया, तो ब्याज कितना हुआ है, ब्याज बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी SI बराबर 2 रेशियो दिया डायरेक्टली, चाहे 2 रेशियो दिया चाहे 2x किया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला सबके लिए सही है ना, SI 2x इंटू 100 प्रिंसिपल x इंटू टाइम यानी 8 साल। तो बात तो वही है, देखो 2 चौकाट यानी 25%। और चाहे यहां करते अभी जो जैसे लिखे थे, चाहे ऐसे करते भाई, यानी एक प्रिंसिपल था 3 अमाउंट हो गया, 2 ब्याज लगा, तो 2 ब्याज लगा कितने वर्षों में 8 साल में लगा ना, तो ब्याज इंटू 100 प्रिंसिपल यानी कितना 1 इंटू 8, 2 चौकाट 25%, तब भी आया। सर ये भी तो वही तो किए हैं, बस यहाँ एक्स नहीं माने हैं, तो और आसानी है। कहोगे सर और इजी करें, हाँ प्रिंसिपल 1 है सर, 8 वर्ष में साधारण ब्याज 2 रुपए, 1 वर्ष में 1/4 रुपए, तो 1/4 रुपए 1 पर 1/4 रुपए कितना हुआ सर 25% हुआ, तब भी हुआ। मतलब बहुत सारे तरीके। कहोगे सर यही तरीका और कोई तरीका, हाँ भाई कहोगे 100 और तरीका हुआ, मतलब इतने सारे तरीके, कंफ्यूजन मत करो। अब आओ बताओ 100 मानते, कोई मूलधन 100 रुपए है, अमाउंट हमारा हो गया 300 रुपए और हमें पता है जो ब्याज होता है RT, SI बराबर कितना R इंटू T%, यानी ब्याज 100 रुपए 300 हो गया तो 200% ब्याज लगेगा, तो यानी किस रेट से 8 वर्षों में 200% ब्याज हो जाएगा, तो भाई R इक्वल टू कितना हुआ 200% डिवाइड बाई 8, तो 8 दूना 16, 8 पंजे 40 यानी 25%। बहुत कंफ्यूजन हुआ, तो ये ज्यादा आसान होगा अगर कभी भी ऐसा बोल दिया जाए ना कि मूलधन जो है 3 गुना हो गया, 4 गुना हो गया अमाउंट, तो भाई 3 गुना होगा, इसका मतलब 2 गुना ब्याज होगा। 100 रुपए मूलधन होगा तो भाई 300 अमाउंट होगा, यानी 200 ब्याज होगा। 200 ब्याज 8 वर्षों में कितना परसेंट है, तो 200 डिवाइड बाई 8, देखते ही आप लोग मंत्र फूंक दोगे आंसर। एक चीज ध्यान दीजिएगा भाई, टेस्ट सीरीज की बात आपको कर रहे हैं, आप कितना भी पढ़ लो भाई, जब तक आप टेस्ट सीरीज नहीं लगाते हो, जब तक आपने आपको इवेल्युएट नहीं करोगे, जैसे होता ना कि भाई कितना भी तैराकी सीख लो, लेकिन जब तक मतलब दुनिया भर की वीडियो देखो लेकिन पानी में ना उतरो, तब क्या होगा, तैरना नहीं सीखोगे। वैसे भाई तैयारी आप तो करिए, लेकिन टेस्ट सीरीज वही जो है पानी की तरीके से जब आप उतर के सीखते हैं, तो टेक्स्ट सीरीज से आप अपने आप को इवैल्यूएट जरूर करिए, तभी जो है पुलिस वाली जीप मिलेगी। आजकल बहुत भैया एसी उसी वाली जीप मिलती है, तो कोशिश करिएगा एसी की जीप चाहिए तो मेहनत तो जो है तपना पड़ेगा भाई,
तो हमें पूरी उम्मीद है आप लोग सिलेक्ट हो जाएंगे। बहुत सारे लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपी पुलिस बहुत टफ जॉब नहीं है, बस आपको डेडिकेशन चाहिए और उसके प्रति समर्पित भावना चाहिए देश के प्रति, तभी हो पाएगा। तो हमें पता है अब कुछ बचा नहीं जॉब, तो देश के प्रति समर्पित रहेंगे और पुलिस की जॉब आप लेकर रहेंगे। चलिए हमारे तरफ से आपको अग्रिम बधाइयाँ। चलो, साधारण ब्याज पर 15% वार्षिक ब्याज प्रतिमाह कमाने के लिए नीरज को कितनी रकम आवश्यकता होगी? बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है। इसको बताओ, अभी तक बता दिए, अब आपका टेस्ट है, अब आप बताएंगे क्या आंसर होगा। हाउ मच अमाउंट विल नीरज नीड टू अर्न 1200 पर मंथ एट सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 15% पर एनम? कहोगे सर हमें प्रिंसिपल चाहिए। यस, प्रिंसिपल चाहिए। प्रिंसिपल का फॉर्मूला SI इंटू 100, हम फॉर्मूला और दोनों लेके चल रहे हैं, इंटू रेट इंटू टाइम चाहिए ना, ठीक है। तो कह रहा है सर ब्याज हमारा प्रतिमाह 1200 रुपए, 1200 इंटू 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 15% पर एनम, टाइम क्या प्रतिमाह, माह प्रतिमाह, तो एक माह को साल में करोगे डिवाइड बाई 12, यानी ये क्या हुआ, जो हमारा समय एक महीने को वर्ष में करेंगे 1/12 वर्ष, यानी प्रिंसिपल बराबर SI इंटू 100 R इंटू T। सॉल्व कर लीजिए, कहोगे वाह आ गया भाई। 15 इधर, 12 ऊपर इधर जाएगा, तो या 3 चौक 12 हुआ, 3 5 15, मतलब 4 ऊपर जाएगा और 5 यहाँ होगा, तो 5 2400 का 96, 96,000 है कहीं? यस यस यस, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। यही घुमाना था, और जिनको रेट ऑफ उससे करना था, कहोगे सर एक साल में 15%, तो एक महीने में कितना भाई, एक महीने को ईयर में करोगे 1/12, एक साल में 15, एक महीने में 1/12, तो फ्रैक्शन में आगे नहीं आ गया। तो आप चाहो तो फ्रैक्शन इसको कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं चाहो तो ऐसे रहने दो, परसेंट में करोगे तो फिर 100 मानना पड़ेगा, और नहीं तो आप 15%, 15/100 कर दो, 1500 बाई 5 यही 15, 5 यहाँ 20, 3/20 हुआ, तो 3 चौक 12, तो आप कहोगे 1 कितना 80, यानी 80 प्रिंसिपल होगा, 1 ब्याज होगा, तो 81 अमाउंट होगा। कहोगे यस। तो कहोगे सर हम क्या कहेंगे, यही कि भैया हमारा जो है एक की वैल्यू कितना है, एक की वैल्यू 1200 रुपए, 80 की वैल्यू, तो 1200 इंटू 80, 12 8 96, 96,000, तब भी तो हुआ। देखो तो यही किया ना, R को हमने 3/50 20 कर दिया, 1/12 यानी एक महीने को ईयर में कर लिया, तो 80 प्रिंसिपल, एक ब्याज, 81 अमाउंट, यानी ब्याज दिया है एक की वैल्यू 1200, 80 की वैल्यू मूलधन चाहिए 96,000। बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फॉर्मूला आपके पास है, उसको सॉल्व करिए। तो इसको बताइए, ये अभी आपको बताया था, ये फिर से हम रिकॉल इसलिए कर रहे हैं भाई, भूलो मत, अगर भूल जाओगे तो भाई तो दिक्कत होगी। चलो इसको बताओ जल्दी से, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। जल्दी जल्दी बताए भाई। जल्दी जल्दी बताएं भाई, क्या होगा? कहोगे सर कुछ नहीं होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। और क्या होगा देखो, कहोगे सर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्ष का ब्याज इतना, तो 5 वर्ष बाद उसी धनराशि पर उतनी ही ब्याज की दर से कितना प्राप्त होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो सर घुमा के क्वेश्चन बताएं कि सीधे, कोई धनराशि 100 रुपए, पहले समझो पूरा क्वेश्चन, 100 रुपए है, इस पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज कुछ दिया है। तो भाई हमें पता है अगर एक साल में 5%, 8 साल में 8 पंचे 40% ब्याज होगा, ठीक है, पहला ब्याज ये इवन। दूसरा क्या कह रहा है भाई, दूसरा कह रहा है धनराशि दिया, 40 की वैल्यू दिया है 840, तो जो चाहिए निकाल सकते हो। 5 वर्ष बाद उसी धनराशि पर, 5 साल बाद उसी धनराशि पर यदि उतने ही ब्याज प्राप्त हो तो ब्याज की दर कितनी, यानी 5 साल बाद धनराशि वही है, किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से
जितना पहले ब्याज 40 मिल रहा था उतना अभी भी मिले, ये कह रहा है। यानी 840 पहले मिल रहा था, अभी भी 840 प्राप्त करने के लिए 5 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करना होगा? कहोगे सर 1 साल में 8%, 5 साल में कितना होगा कि 40% ब्याज मिले? तो डायरेक्टली R बराबर 5/48 यानी 8% करना होगा सर। एक लाइन में वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है। 100 रुपए प्रिंसिपल है, 1 साल में 5%, 8 साल में 40% ब्याज हुआ। कह रहा आप 40% ब्याज करने के लिए अगले 5 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करना होगा? तो भाई 5 साल में अगर 40% ब्याज मिलेगा तो 1 साल में कितना ब्याज मिले? 8%, 8×5 40 यानी 8% करना होगा आंसर। कहोगे गजब खेला सर, ऐसा ही होता परसेंटेज। थोड़ा अगर समझ गए ना तो सब समझ जाओगे। चलो इसको अभी बताया था, जल्दी सभी लोग बताएंगे, इसको आप बताएंगे, हम नहीं। हर फादर गिव सम मनी ललिता टू हाउ मेनी ईयर इल विल बी द रेशियो ऑफ मनी एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड एट द 6% बिकम इतना। भाई 10 क्या है यानी प्रिंसिपल है, 3 क्या है ब्याज है, क्या चाहिए भाई 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट। समय का फॉर्मूला क्या होता? साधारण ब्याज गुणे 100 अपॉन P इंटू आर। कहोगे यस यही होता है, बिल्कुल यही होता है। साधारण ब्याज कितना सर? 3 रुपए है और 100 अपॉन मूलधन कितना? 10 रुपए। और रेट ऑफ इंटरेस्ट से स्वर्णिम अक्षरों में निकाल लो, 3 दूनी 6, 2 पंचे सर 5 वर्ष। इतना आसान क्वेश्चन। यस बताओ क्या और कोई तरीका अपनाए? आप बताइए, तरीका हमारे पास बहुत है, आप बताइए। चलो कोई बात नहीं, यही बताते हैं। इसको बताइए 3000 रुपए 12% साधारण ब्याज से इतना ब्याज कितने सालों में मिलेगा? वाह, समय निकाल रहा, मतलब कह रहा है 3000 रुपए हमारा भी वही सेम चीज है, ये प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है, हमारा साधारण ब्याज ये साई इतना है। तो बताइए समय का फॉर्मूला साधारण ब्याज 1080 इंटू 100, प्रिंसिपल हमारा 3000 और इंटू आर। सर ये मतलब कोई ट्रिक भी नहीं बताएंगे तब भी हम बता देंगे, तो वेरी गुड, बता दो भाई। 3 0 2 0 तो है ही है, 12 तिहाई 36 और 36 तिहाई 108, तो सर 3 साल 3 ईयर बस। यस इतना आसान है, कहोगे वाह। और 15वां 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में 4 वर्षों में प्राप्त ब्याजों का अंतर है राशि। किसी धनराशि पर 5 वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में, यानी रेट ऑफ, मान लो मनी 100 है तो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 3 वर्ष में ब्याज और 4 वर्ष में ब्याज का अंतर 42 है। कहोगे सर वाह क्या बनाएं सर, अगर प्रिंसिपल हम 100 मानते हैं और 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां भी है और यहां भी है, और यहां 3 साल का ब्याज निकाले और यहां 4 साल का ब्याज निकाले, तो सर क्या कहें कैसे? 1 साल में कितना? 5, 3 साल में 15%, 1 साल में कितना? 5, 4 साल में 20%, दोनों का ब्याज का अंतर कितना सर? 5%। ये क्या करना जरूरी था? इससे भी आसान होता, सब 5 सेम है तो 3 और 4 साल का ब्याज यानी साल का अंतर 1 और ब्याज रेट ऑफ इंटरेस्ट 5, मतलब 3 साल और 4 साल का 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से ब्याज का अंतर, यानी 1 साल में 5%, 3 और 4 साल का अंतर का ब्याज, यानी एक का मतलब 5% की वैल्यू 42 दिया है तो 1 की वैल्यू 5/48 ना, ऐसे कर दो। 5 की वैल्यू 42 दिया है तो 100 की वैल्यू डायरेक्टली करो ना, क्यों लफड़ा करते हो? 100 की वैल्यू प्रिंसिपल निकालो, 5 से 5 दूनाई 10 20, 42 दूना 84, 840 रुपए। वाह, मतलब इतना इजी क्वेश्चन दिया है। बहुत अच्छी बात है। अब भाई ये सब आप लिख लो, 12 वर्षों में साधारण ब्याज इतना रुपए हो जाता है, ब्याज की दर ये आप बताएंगे। 12,500 रुपए 4 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से इतना रुपए प्राप्त होता है, ब्याज की दर। जल्दी बताइए भाई क्या होगा? आप बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। 1 रुपए का 60 वर्ष में सरल ब्याज 9 रुपए बन जाता है, तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर आप बताएंगे, हम नहीं बताएंगे, क्योंकि अभी तो बता रहे हैं सब। कबीर ने ऋण लिया, ये बाकी हम इसको डिस्कस करेंगे। लास्ट ये था इंस्टॉलमेंट वाला, हमने बेसिक फॉर्मूले वाले बता दिए, कुछ और बताएंगे। तो भाई बैच ज्वाइन करने पर कुछ फ्री मिल रहा क्या? कांस्टेबल की यार बुक जो है 10 प्रैक्टिस सेट और प्लस 5 सॉल्व पेपर फ्री मिल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, कोशिश करिएगा कि एक बार जितना जो है आउट, मतलब जितने सोर्सेस मिल सकें, जितने सोर्सेस हमारे पढ़ने के हो सकें, सब जान लगा दो। और जो है 60,244 में एक पोस्ट ले लो भाई, और एक पोस्ट ले लो, जल्दी से मिठाई खिलाओ। तो कोशिश करो भाई, मतलब जो भी बुक्स हैं, जितने भी आपको ट्राई करने, सब भैया खरीद लो। मतलब ये सब तो फ्री है, कोर्स भी बहुत इजी है, 300-400 रुपये क्या होता है भाई। तो कोशिश करो, सफलता मिले, भी विधि हो, हम आपके साथ हैं। तो आज के लिए भाई इतना ही।
नेक्स्ट सब में कुछ और बेहतरीन टॉपिक के साथ मिलेंगे। आप सुझाव दीजिए, कमेंट करिए और बताइए भाई कि सर हमें इसमें डाउट है। हम बिल्कुल आपके साथ डेली 7 बजे, कब भैया 7 बजे, टाइम चेंज हो गया, 7 PM हो गया है, 7 बजे सुबह नहीं, 7 बजे शाम को मिलेंगे डेली आपके साथ, ठीक है। तो तब तक के लिए भाई, शाम तो हो ही गई है, तब तक के लिए हम बोल सकते हैं गुड नाइट, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक पोस्ट जरूर लीजिए। गुड नाइट।